अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक इमेज में से आप किस तरह से उसका बुकमार्क जो है वो रिमूव कर सकते हैं। ये एक मेरे पास इमेज है, इंटरनेट से मैंने डाउनलोड किया, ठीक है। और इसके ऊपर ये देखें, फूलों के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा बुकमार्क लगा हुआ है, ठीक है। ये हर वेबसाइट वालों ने जो इमेजेस सेल करते हैं उन्होंने अपने अपने बुकमार्क्स जो हैं वो लगाए होते हैं, ताकि कोई अगर डाउनलोड करता है तो उसके साथ बुकमार्क जाए, और अगर आप उनसे परचेज करते हैं तो फिर आपको बुकमार्क के अलावा जो है वो मिल जाता है, बिल्कुल सिंपल सादा, ठीक है। एज इट इज़, जैसे असल में ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल फिर वो इमेज देते हैं, ठीक है। बहरहाल ये मैंने एक इमेज ली है, तो आज मैं आपको एक इसका ट्रिक बताने वाला हूँ कि इसको हम किस तरह से इंटरनेट से सर्च करने के बाद, इंटरनेट से हम सर्च कैसे करेंगे कि इसके अलावा जो है कौन कौन सी वेबसाइट्स वालों ने इसको अपलोड किया हुआ है, किन के पास है, और अगर हमें किसी और जगह से मिल जाता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम किस तरह से जल्दी से इसको रिमूव कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इसको स्टैम्प टूल से रिमूव करते रहें, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने इंटरनेट पर। इसके लिए इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है, तो आइए इंटरनेट की तरफ। ये गूगल मैंने ओपन किया हुआ है, और इसमें ये मैं जाता हूँ इमेज, इसमें इमेज में जाएं, इमेज, ठीक है। इमेज में क्लिक करें। इमेज पे क्लिक करने के बाद जब आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो इमेज वाला जो है गूगल, वो आपसे अपलोड का पूछेगा, और गूगल के साथ ये साथ इमेज लिखा हुआ नज़र आएगा। इसके साथ ये एक कैमरे का आइकन है, ठीक है। कैमरे के आइकन के ऊपर आपने सर्च बाय इमेज करना है हमने, ठीक है। और यहाँ से ये विंडो आ जाएगी। जब ये विंडो आएगी तो आपने अपलोड एन इमेज करना है। अपलोड एन इमेज के बाद चूज़ फाइल, और आपने जो अपनी फाइल है उसको सेलेक्ट करके इसके अंदर अपलोड करना है। जैसे ये इसके अंदर अपलोड होगी तो अब गूगल जो है हमें जिस जगह पे ये इमेज पड़ा होगा, जो जितनी वेबसाइटों ने गूगल में सर्च इंजन में डाला होगा, वेबसाइटों के ऊपर पड़ा होगा, अपलोड किया होगा, वो वेबसाइट सारी हमारे सामने ओपन हो जाएंगी और इमेज हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अभी ये ओपन हो रहा है, तो ये देखें इमेज हमारे पास सर्च हो गया है। ये सर्च रिजल्ट आ गया हमारा गूगल का, और इसमें सबसे पहले आपका इमेज यहाँ पे आएगा। जो ये वाला इमेज है, ये आपका जो इमेज है वो वाला है, ठीक है। यहाँ पे नीचे सिमिलर इमेजेस हैं वो दिखाता है, लेकिन इसके बाद ये देखें पेजेस दैट इंक्लूड मैचिंग इमेजेस, ठीक है। ये वो पेजेस हैं जो जिन्होंने सेम जो इमेज है वो इन्होंने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से हम ये शटर स्टॉक के ऊपर जाते हैं, राइट क्लिक करके इसको मैं ओपन लिंक न्यू टैब कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा दूसरा भी ये शटर स्टॉक है वो, लेकिन वो मे भी और जगह पे हो, ठीक है। अब पेज हम नेक्स्ट कर लेते हैं। ये बाकी पिंटरेस्ट पे है, तो पिंटरेस्ट पे जो है ना लोगों ने सेम इमेजेस सेम वेबसाइट से उन्होंने पेन किए होते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक डॉट शटर है, यहाँ से इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। इसी तरह से ये VFAphoto.com है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये ड्रीम्स टाइम के नाम से है, इसका हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको हम देखते हैं और इनको अपने पास डाउनलोड करते हैं, और उसके बाद हम इस पर अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये शटर स्टॉक ने तकरीबन सिमिलर दिए हैं, वो सेम इमेज नहीं आया, वो भी इधर होगा इसमें लाजमी। उसको हम चेक कर लेते हैं। ये नज़र आ गया, ये देखें,
ये देखिए, ये शटर स्टॉक का इमेज जो है ये आ गया। इसको हम जूम कर लेते हैं, ठीक है, और हम इसकी कोशिश करते हैं कि इसको हम जो है डाउनलोड करें, ठीक है। लेकिन जो ही हम इसको डाउनलोड करेंगे सेव इमेजेस एज, इसको हम अपने पास सेव कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और सेव इमेजेस, ठीक है। इस पर हम इसको भी रख लेते हैं। इसके बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं और नेक्स्ट, ये भी शटर स्टॉक का है, इसमें भी वही इमेज हमारे पास इसने देना है, ठीक है। तो इसको हम नहीं देखते, कोई और वेबसाइट देखते हैं। ये स्टॉक शटर है, ये एक और वेबसाइट है। ये भी शटर स्टॉक का ही है, ठीक है। मेरा इसको भी अपने पास सेव कर लेते हैं, सेम इमेजेस, ठीक है। इसके बाद कोई और वेबसाइट जिन्होंने हमें दिया है, असल में कुछ वेबसाइट्स वाले जो हैं वो कोई इमेजेस लेके उनको सिर्फ पिन किया होता है उन्होंने, ताकि लिंक अपने वेबसाइट पे लेके आने के। अब ये वाली है ड्रीम्स टाइम, इस पे हमें ये इमेज नज़र आ रहा है, जब मिल गया, ठीक है। इसको हम राइट क्लिक करके इसको हम सेव इमेजेस कर लेते हैं, ओके। तो इतने ही ये हमारे पास इमेज काफ़ी है। ये जो मेरे पास ऑलरेडी पहले है, ये 1 2 3 और F वहाँ से है, ठीक है। तो हम अब ओपन करते हैं अपने जो हमने इमेजेस डाउनलोड किए हैं उनको। तो ये हमने ओपन कर लिए इमेज, ठीक है। और हम इनको कंट्रोल A करते हैं, कंट्रोल C, और अपने जो हमारा पहला इमेज था ये 1 के नाम से, इसके ऊपर हम जाके कंट्रोल V कर देते हैं। ये क्या हुआ है, इसका मेरे ख्याल से चैनल सारे नहीं सिलेक्ट, RGB है, सॉरी। कंट्रोल A, कंट्रोल C, और उसके बाद हमने 1 पे जाके कंट्रोल, इधर कोई मार्क लगा हुआ है, लेयर पे जाके आपने कंट्रोल V कर देना, कंट्रोल A, कंट्रोल V, ठीक है। जो ही मैंने इसके ऊपर कंट्रोल V किया तो एग्जैक्ट उसी जगह पे मुझे उसने ला के एक्यूरेट, क्योंकि जो सेम इमेजेस होते हैं और मे भी अगर साइज में कोई थोड़ा बहुत फ़र्क भी हो तो आप इसको कंट्रोल I करें इनवर्स, और इसके बाद यहाँ से पैसिटी इसकी तकरीबन 50-60 कर लें, 40 कर लें, ठीक है। आप इसको इधर थोड़ा बहुत हटा के इसको अपनी एक्यूरेट जगह पे जो है ना इसको रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रखने के बाद आप इसकी ओपेसिटी फुल कर लें और कंट्रोल I दोबारा से इसको इन्वर्ट कर लें, कंट्रोल I, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पे मैंने ये लगा हुआ है, ये ऊपर वाला जो है, ऊपर वाली लेयर्स के ऊपर भी मार्क लगा हुआ है। तो मैं इरेजर टूल लेता हूँ, इरेजर, और यहाँ से सॉफ्ट ब्रश जो है वो मैं चूज कर लेता हूँ, और मैंने ये वाला मार्क जो है उसको डिलीट करना है, रिमूव करना है। तो सिंपल मैंने ऊपर वाली लेयर से इतना रिमूव किया है, ये देखिए। बजाय मुझे कुछ करने के टूल यूज़ करने के, खुद से काम करने के, मैं अब जस्ट मुझे रिमूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही वाला इमेज जो है ना मैंने किसी और वेबसाइट से लाके उसके ऊपर फेंका है और उसके मार्क फ़र्क जगह पे हैं। तो इसलिए मैं ऊपर वाली लेयर से जो है मार्कों को डिलीट कर दूंगा। तो मेरे पास जो पहले वाला इमेज है, नीचे वाला, वो उस जगह पे वहाँ मार्कर नहीं होगा, वो आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली जगह जो है, इस जगह देखें, यहाँ पे ऊपर वाले लेयर पे भी मार्का है और नीचे वाले पे भी। ऐसी जगहों पे हमें टूल यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे मजबूरी है कि इमेज उनके बुक मार्क जो है वो सेम जगह पे आ गए। लेकिन अगर ये देखें, ये जगह हैं जहाँ से ये मैंने लाइन रिमूव करनी है, तो मैं सिंपल लाइन को जो है रिमूव कर रहा हूँ और मेरा सारा कुछ
डिलीट होता जा रहा है। जब बुक मार्क था वो मेरा अरेज हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा एक बुक मार्क रेज करने का ट्रिक है। ठीक है, ये इधर से हम कर लेते हैं इसको। देखिए, और ये लाइनें हैं, ये लाइनें जस्ट मैं ऊपर से ऊपर वाली लेयर को जस्ट रिमूव कर रहा हूँ। ये ठीक है, देखिए ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ आप एक प्रॉब्लम यही है कि नेट का कनेक्शन आपके पास होना लाजमी है। अगर नेट का कनेक्शन नहीं है तो आप इमेज सर्च नहीं कर सकोगे, इमेज सर्च नहीं होगा। ठीक है, तो फिर आपको इसके लिए मजबूरी है कि आप अपना क्या नाम है स्टैम्प टूल से जो है आपको फिर रिमूव करना पड़ेगा। स्टैम्प टूल से भी मैं थोड़ा सा रिमूव करके दिखाता हूँ, जहाँ पे मेरा बुक मार्क जो है इमेज के ऊपर सेम जगह पे दोनों वेबसाइट्स का आ गया, वहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। तो उसको भी आप चेक कर लें। अब ये देखें, ये मेरा बुक मार्क इतनी जल्दी में डिलीट हो चुका है, रिमूव हो चुका है। अब ये देखें, मैं हाइड और शो करके आप अगर इसको देखें, देखें ये नीचे वाली लेयर पे जो है बुक मार्क लगा हुआ है। अब ऊपर वाली जहाँ जहाँ से हमने डिलीट कर दी है वो उस जगह पे बुक मार्क नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे रहता है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं इसी तरह से। ओके, अच्छा, ये लाइन इस तरह से आप इसको डिटेल इसकी देख लें, कहाँ कहाँ पे आपको लाइनें लगी हुई हैं, कहाँ कहाँ से आपने रिमूव करना है, तो वहाँ से ये आप इसको बड़ा इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब हम इन दोनों को कंट्रोल ई कर देते हैं। कंट्रोल ई करने से मर्ज हो जाएगा। दोनों को मैंने सिलेक्ट किया है। जिन लोगों के पास ओल्ड वर्जन है वहाँ ये इस आइकॉन के साथ लिंक, ये वाला लिंक जो है, ये वाला जो बना है इसका साइन होगा, वहाँ पर उनको लिंक करें दोनों को और कंट्रोल ई कर दें। ठीक है, जो है मैंने कंट्रोल ई किया। तो अब हम इसको स्टैम्प टूल के साथ, ये मैंने स्टैम्प टूल क्लोनिंग स्टैम्प टूल, ठीक है, इसको हमने लिया और इसको यूज़ करना आपको आता होगा। इसके साथ आप अपना रिमूव कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये वाला एरिया मैंने इधर ला के फेंकना है। तो इधर जो है मैं मैंने प्रेस किया हुआ है, ऑल्ट प्रेस करके इधर मैं क्लिक करूँगा। मैंने क्लिक किया और ऑल्ट प्रेस किया, और अब ऑल्ट मैंने छोड़ देना है और क्लिक अपना जिस जगह मुझे जो जगह रिमूव करनी है वहाँ पे जाके मैंने ये ड्रा करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फिर रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, फूल के ऊपर से हमारा इमेज है वो बुक मार्क जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद आपने अगर इसकी बैकग्राउंड जो है वो अगर आपने रेज करनी है तो इसकी कॉपी करें, कॉपी करके इसको रख लें और एक इन दोनों के दरम्यान में एक लेयर जो है वो क्रिएट कर लें और वहाँ पे ब्लैक फिल कर दें, क्योंकि हमारा क्या नाम है वाइट इस जगह पे है, उसका कलर हम ब्लैक कर लेते हैं नीचे वाली लेयर का। तो इसके बाद रेजर टूल से हम ब्रश ज़रा हार्ड वाला ले लेते हैं और इसको शेप डायनामिक कर लेते हैं। और उसके बाद हम इसके मैंने रेजर लेना था और ब्रश डायनामिक, ये जहाँ से रिमूव हो रहा है नीचे से जो हमारी ब्लैक लेयर है वो नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके बैकग्राउंड ख़त्म कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज हमने इस लेक्चर में 3 चीज़ें सीखी हैं। एक, अपनी बैकग्राउंड जो है वो किस तरह से अलग कर सकते हैं। नंबर 2, हम अपना बुक मार्क जो है वो किस तरह से रिमूव कर सकते हैं शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। और नंबर 3, हम एक इमेज गूगल से किस तरह से सर्च कर सकते हैं और कितने वो सर्च होने में हमें ये भी बताता है गूगल कि कौन कौन सी वेबसाइट पे जो है ये अपलोडेड है। तो ये अभी मैं बैकग्राउंड थोड़ी सी रिमूव करता हूँ, ठीक है। इसी तरह से बाकी जो है उसको भी मैंने रिमूव करना है। अब मैंने सिलेक्शन टूल के साथ इस एरिया को सिलेक्ट करके देखिए ये मैजिक वॉर्ड से भी डिलीट हो सकती है, लेकिन रिमूव हो सकती है, लेकिन मैजिक वॉर्ड से जो है वो अपनी मर्जी से किसी जगह पे जो है जहाँ पे उसको थोड़ा सा कलर फर्क नज़र आना है वाइट से, तो वहाँ पे उसने अपने पिक्सल जो है वो छोड़ देने हैं, ठीक है। और वहाँ उस तरीके से जो है एक्यूरेट, ताकि हम इसको अपने किसी काम में यूज़ कर सकें, उस तरह से हमें इमेज नहीं मिलता। तो उसकी वजह से हम इस मैनुअल जो है वो इसको बैकग्राउंड को अलग करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है क्योंकि मैंने इसको इस तरह से आपके सामने जैसे डिलीट कर रहा हूँ, करीब करीब से इसको डिलीट करना है, पहले रिमूव करना है, उसके बाद जैसे मैंने सिंपल इसको सिलेक्ट करके लेसो टूल से तो इसको डिलीट कर देना वाइट को और मेरे पास इमेज आ जाना है। तो मैं अभी इसको रिमूव कर रहा हूँ। जो ये बिल्कुल रिमूव हो जाता है तो उसके बाद मैं आपको फिर वीडियो में जो है लेता हूँ कि वह, क्योंकि वरना जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने अभी इसकी एजेस से जो है बैकग्राउंड वो रिमूव कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको लेसो टूल से इसको सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। एजेस जो है मैंने सारे छुड़वा लिए, उसके बैकग्राउंड से अलग हो गए, ठीक है। इसमें मुझे तकरीबन आधा घंटा 20 मिनट लगे। तो ये इस तरह से आपको भी ये लगेगा थोड़ा टाइम। उसके बाद जो है इस तरह से हम इनकी सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद हम इसकी लेयर जो है वो कट कर लेते हैं, ठीक है। कट कर लें या इसकी कंट्रोल आई करके जो है हम कंट्रोल शिफ्ट आई करके जो है हम बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। दोनों काम आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला एरिया जैसे वाइट रह गया अभी रिमूव करने वाला, अंदर वाला एरिया, इसको हम रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बैकग्राउंड जो है वो भी अलग हो जाएगी। लेकिन मेन मामला जो है वो बुक मार्क का था, वो उस पर टाइम लगता है कि बुक मार्क जो है वो रिमूव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप मैनुअली उसको रिमूव करते हैं तो उसके लिए मैंने ये एक ट्रिक था मेरे पास, जिस तरह से मैं करता हूँ, तो वो मैंने सोचा कि आपको ये ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर कोई बंदा स्टूडेंट वगैरह जो है, ये देखिए मैंने रिमूव कर लिया है वो, तो उसको भी आप बताएं और मेरी वीडियोस को प्लीज़ शेयर करें, ठीक है। अब इस तरह से हमारी साइडों से जो बैकग्राउंड है वो अलग हो गई है। तो अब हमने ये वाला एरिया जो है इस यहाँ से बैकग्राउंड इसकी रिमूव करनी है, ठीक है।
इस पर भी थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसकी जो है बैकग्राउंड इस तरह से आप भी रिमूव करें और उसके बाद हमारा फाइनल इमेज आपके सामने होगा। इसके लिए मैं रिमूव करता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद में आपको फाइनल इमेज है वो मैं दिखाता हूँ। और ये अब हमारी पास इमेज है। जब हम इसकी बैकग्राउंड हमने रिमूव कर लिया है और प्लस इसके जो मार्के थे, ट्रेड मार्क जो भी था इनका ऊपर स्टैम्प उनकी, वो भी रिमूव हुई है। ठीक है, ये अब आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है ये तीनों काम कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।